पापा ये देखो मम्मा वो चीट कर रही है। तेरा दिमाग खराब है क्या? तुझे कितनी बार बोला है अपने काम से काम रखा कर। लेकिन आप पापा को धोखा दे रहे हो। तुझे पता भी है धोखा क्या होता है? इतनी तो तेरी उम्र नहीं है जितनी तू जुबान चलाती है। लेकिन मैं पापा को सब बताऊंगी, जैसे ही पापा जाते हैं वैसे ही अंकल आ जाते हैं। अच्छा जी, तू बताएगी अपने पापा को। तुझे ना ऐसे कमरे में बंद कर दूंगी जहाँ पे सिर्फ चूहे ही चूहे होते हैं। भूल गई पिछले बार की मार? अपने काम से काम रखा कर। नहीं बताऊंगी मैं किसी को। अच्छा होगा तेरे लिए, जा। समझ गया यार। बाल बाल बच्चे। सच में हेलो। हेलो। हाँ, वो मुझे नित्या का अभी फोन आया था और वो बोल रही थी कि मामा, उसके बाद अचानक वॉइस आना बंद हो गया, शायद नेटवर्क इशू होगा। तो क्या बोल रही थी नित्या? अरे वो ये कह रही थी कि मम्मा ना आपको बहुत मिस कर रही है। आप 3-4 दिन से गए हुए हो, तो मिस तो मैं आपको करूंगी ही ना। मैं भी तुम लोगों को बहुत मिस कर रहा हूँ। मन तो कर रहा है कि मैं आज ही आ जाऊँ। हाँ, मैं भी कहती हूँ कि तुम तो आज ही आ जाओ। नहीं यार शताक्षी, आज मैं कैसे आ पाऊंगा? मेरी 2 दिन बाद फ्लाइट है, 2 दिन बाद आता हूँ ना। ठीक है, जल्दी आ जाओ। ओके, बाय। बाय, सी यू। यार शताक्षी, ये बच्ची किसी दिन मरवाएगी तुम्हारी। मेरी बच्ची? हमारी बच्ची है ये, भूल गए क्या तुम? सॉरी यार, तुम लोगों के साथ रह रहा हूँ ना, मुझे लगता है कि तुम दोनों की बच्ची है ये। हाँ यार, इतनी जल्दी भी मत भूलो। बट कोई नहीं, थोड़ा सा तो झेलना पड़ेगा। बट अब मैंने समझा दिया है, शायद ना करे आगे से ऐसा। अरे क्यों मूड खराब कर, सो जाओ यार। पापा आप आ गए? हाँ बेटा। सैम आ गया? मैं कह भी रहा था, उसे पता। ये तो 3-4 दिन बाद आने वाला था ना। जाओ संभालो, मैं छुप रहा हूँ उधर, जाओ। चुप चुप हो, चुप हो। पापा मुझे आपको एक बात बतानी है। हाँ बोलो बेटा। सैम तुम आ गए, तुमने बताया भी नहीं। और तुम तो 2-3 दिन बाद आने वाले थे ना, एकदम से आ गए। मैंने सोचा कि मैं तुम्हें सरप्राइज दूं और मैं तुम्हारे लिए सरप्राइज गिफ्ट भी लेकर आया। क्या सरप्राइज है? बताया ना, सरप्राइज है, तो इतनी जल्दी कैसे बता सकता हूँ? पापा मेरी बात तो सुनो, मुझे कुछ बताना है। हाँ बेटा बताओ ना। ओ पापा थक के आए हैं नित्या, तुम्हें कितनी बार बोला? तुम क्यों परेशान कर रहे हो पापा को? सैम तुम भी ना, क्या बच्ची की बात पे ध्यान है तुम्हारा? तुम फ्रेश हो ना, फ्रेश बाद में हो ना, पहले मेरा सरप्राइज दे दो मुझे। वो क्या है ना कि सरप्राइज मैं तुम्हें थोड़ी देर बाद दूंगा, क्योंकि जितना लेट तुम्हें सरप्राइज मिलेगा उतना तुम्हारे लिए अच्छा है। नहीं, मुझे अभी चाहिए। ठीक है, अब तुम्हें इंतजार नहीं करना। ये लो तुम्हारा सरप्राइज, खुद ही खोल कर देख लो। डाइवोर्स पेपर? मतलब ये कैसा फालतू का मजाक कर रहे हो सैम तुम मुझसे? शताक्षी बस, अब तुम्हें ना जरा भी ओवर एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है। मुझे ना सब कुछ पता चल गया है तुम्हारे बारे में और तुम्हारे उस आशिक के बारे में। और अभी वो अंदर ही है ना, हमारे बेडरूम में, और हमारी सारी बातें सुन रहा है। अब तुम उसको बुला रहे हो या पुलिस उसको बाहर निकालेगी? सैम तुम्हें कोई गलतफहमी हो रही है, इस घर में कोई नहीं है मेरे अलावा। शताक्षी, तुम उसको बाहर निकाल रहे हो या मैं अंदर जाऊं? सूरज, सैम मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर सकती हूँ। क्या एक्सप्लेन करोगे तुम? ये मेरी पीठ पीछे तुम अफेयर चला रहे हो, और मुझे एक सच और पता है कि ये बच्ची मेरी नहीं बल्कि तुम दोनों की है। शताक्षी, मुझे एक बात समझ नहीं आई कि जब तुम्हारी बच्ची थी और इसकी जिम्मेदारी तुम्हारे सर थी, तो तुमने मुझसे शादी क्यों की? वो सैम वो मेरी मजबूरी थी, मेरे घर वाले इसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे और तुमसे रिश्ता तय कर दिया था, तो मजबूरी में मुझे तुमसे शादी करनी पड़ी। शताक्षी, तुम इसको मजबूरी का नाम मत दो। ये मजबूरी नहीं, ग्रीड था। तुमने मेरे पैसे से प्यार किया और मुझसे धोखे में शादी की। लेकिन तुम इस बच्ची की चिंता मत करो, ये बचपन से मेरे साथ रही है ना, तो इसकी मैं परवरिश बहुत अच्छे से करूंगा। लेकिन आज के बाद मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखूंगा। निकल जाओ मेरे घर से। सैम लेकिन मेरी बात। शताक्षी, आई सेड लीव।
बेटा वो तुम्हें वो मम्मी पसंद नहीं थी ना, तो मैंने उनको हमेशा के लिए घर भेज दिया। और वो अंकल? उन अंकल को भी हमेशा के लिए भेज दिया। और अब से मैं तुम्हारे साथ बहुत सारा टाइम स्पेंड करूंगा और हम बहुत सारा खेलेंगे। ओके? लेकिन जब आप बाहर जाओगे तब? बेटा अब मैं बाहर नहीं जाऊंगा, और मैं जहां भी जाऊंगा ना तुम्हें साथ लेके जाऊंगा। आई लव यू पापा। लव यू टू।